हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर वेल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन रूल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो बात पता होनी चाहिए वो ये है कि जो ये वाला रूल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल और गैनोमेटेलिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। क्योंकि जब हम क्या बात करते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स की, तो तब हम क्या स्टडी करते हैं, तब हम स्टडी करते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, तब हम स्टडी करते हैं ऑक्टेट रूल। मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं ना उनके केस में, क्योंकि उनके जो कंपाउंड्स होते हैं ना ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, उनके मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, तभी क्या है वो कंपाउंड स्टेबल होगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा। तो बस वही सेम चीज़ अब यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। देखो, ये रूल एप्लीकेबल है ट्रांजिशन मेटल और गैनोमेटेलिक कंपाउंड्स के लिए। अब इस तरह के कंपाउंड्स में होता क्या है कि एक हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होती है सेंटर में, एंड उसके साथ क्या होता है कि लिगेंड्स अटैच्ड होती हैं। यही चीज़ होती है ना कि ट्रांजिशन मेटल होती है सेंटर पे, एंड उसके साथ क्या होता है कि जो लिगेंड्स हैं वो अटैच होते हैं। तो अब इस रूल में होता क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस ट्रांजिशन मेटल के, ओके, जो भी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ट्रांजिशन मेटल के, प्लस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं बाय दिस लिगेंड, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। देन हम कहेंगे कि वो जो गिवन कंपाउंड है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, आप ध्यान से बात को सुनो कि क्या होगा कि जो ट्रांजिशन मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं बाय द लिगेंड्स जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 18। देन हम बोलेंगे कि हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल है जो वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब हम ना इसको एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं, देन क्लियर होगा। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं फेरोसिन की। फेरोसिन के केस में क्या होता है कि हमारे पास ना ऐसी 2 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो रिंग्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी, ऐसी रिंग्स। तो मैंने क्या बताया कि मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब देखो सेंट्रल मेटल क्या है हमारा, आयरन। ठीक है, आयरन है सेंट्रल एटम, तो इसके वैलेंस में कितने होते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस 4s2 3d6। ठीक है जी, 4s2 3d6, तो टोटल कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये वाला केस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। अब इस केस में क्या होता है कि कुछ ऐसा सिस्टम है, ये आयरन, ये मतलब ऐसे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ये भी अपना इसके साथ कंट्रीब्यूट करें, ये भी इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और हम एक बॉन्ड ये भी तो बन रहा है, इसको होमोलिटिकली क्लीव करो तो पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके साथ बॉन्डिंग में। तो टोटल कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, टोटल कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक रिंग है वो 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसके साथ दूसरी भी तो प्रेजेंट है सेम। ठीक है, तो दोनों कितने कंट्रीब्यूट करेंगी, 10। तो टोटल हमारे पास कितना आया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला कंपाउंड है ना, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। देखो, MnCO5CH3। ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, ये सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है हमारे पास। ओके, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4s2 3d5। ठीक है, ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कितने हुए टोटल, 7। एक जो CO लिगेंड होती है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है बॉन्डिंग के लिए। तो एक अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है तो हमारे पास कितनी है, 5। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5। ओके, अब बात आई CH3 की, हम ऐसे लिखो पहले। ठीक है, मतलब इसका ऐसे बॉन्ड बन रहा है मेटल के साथ। अब इसको करो होमोलिटिकली क्लीव करोगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, और Mn के पास एक इलेक्ट्रॉन। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो ना कि जो ये वाला CH3 है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है इसके साथ बॉन्डिंग में।
ओके, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हुई 8 1, ठीक है। तो देखो 10 यहाँ से 7 + 1 टोटल कितना आया हमारे पास 18। तो अब आप कह सकते हो ना कि जो ये वाला कंपाउंड है ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम करेंगे निकल CO3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल करेंगे। तो निकल के वैलेंस में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d8, ठीक है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है इसके केस में। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आए। ओके, तो मैंने क्या बताया कि एक कार्बोनिल है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 3 है तो 3 × 2 कर दो, कितना आ जाएगा 6। और जो ये फॉस्फीन होती है ना ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए तो टोटल कितना हुआ 10 + 6 16 18, ठीक है। तो अब इसके केस में भी क्या है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेन चीज़ आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस पता होनी चाहिए कि जो गिवन लिगेंड है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। ओके, अब आप और एग्जांपल देख सकते हो, लाइक ईटा 5 C5H5, फिर ये रहीनियम आया हमारे पास, फिर उसके बाद ईटा 6 C6H6। ओके, तो इसमें हमारी सेंट्रल मेटल एटम है जो वो रिहीनियम है। आप ऐसे याद रख सकते हो मैंगनीज टेक्नीशियम रिहीनियम, ठीक है। तो हमें मैंगनीज में पता है वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने ऊपर किया था, हमें पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस केस में कितने हुए मेटल के 7। अब एक बात और, यहाँ पे देखो ईटा 5 लिखा है, ईटा 5 लिखा है तो मतलब ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है बॉन्डिंग के लिए। ओके, अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता। अब 5 लिखा है तो 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ से आए 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे लिखा है ईटा 6, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली लिगेंड है ना ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है, अपने 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो आप ईटा से देखोगे अगर यहाँ पे 4 लिखा है 3 लिखा है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मतलब अपने वो कंट्रीब्यूट करेगी बॉन्डिंग के लिए। ओके, तो अब देखो ये हुआ 11 + 7 कितना आया 18। तो ये भी क्या है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल है उसे फॉलो कर रहा है ये वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, देखो CO5 Cr डबल बॉन्ड OCH3 यहाँ पे PH। अब सेंट्रल जो मेटल है वो क्रोमियम है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो कैसी होती है 3d5 4s1, यही होती है ना कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके वैलेंस में कितने हुए इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, फिर उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन आए यहाँ से, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अब देखो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप इसके लिए क्या करो कि इस बॉन्ड को क्लीव करो, ऊपर वाले को, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर आप नीचे वाले को क्लीव करो, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा एक इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, ठीक है। तो आपको अब क्लियर हुआ कि जो ये चीज़ आई तो ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है इसके साथ बॉन्डिंग में क्रोमियम के साथ, है ना। आपको हुआ ना क्लियर कि जो ये वाला ग्रुप है ना ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है Cr के साथ बॉन्डिंग में। ओके जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन टोटल कितने हुए 18। तो जो ये वाला कंपाउंड है ना ये भी क्या फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, देखो इस तरह के कार्बन है फिर उसके साथ 2 ग्रुप्स लगे हुए, तो ये कार्बीन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कार्बीन। और जो कार्बीन होती है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, ठीक है जी, कार्बीन ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। ओके जी, तो ये थे एग्जाम्पल्स। आई होप अब तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस यही एग्जाम्पल्स हैं, आप और एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो। अब आप एक
छोटी सी बात और देखो यहाँ पे, देखो हमारे पास सपोज कोई ऐसी स्पीशीज़ है जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगी वो वाली स्पीशीज़, ठीक है, देन उसके पास स्टेबल 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने लगेगी। ओके, तो क्या हुआ कि जो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 18 बन गई। तो अब ये स्पीशीज़ रिड्यूस हो रही है, इसमें रिडक्शन हो रही है, ठीक है, रिडक्शन हो रही है। तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हम ऑपोजिट वर्ड यूज़ करते हैं। अगर रिडक्शन हो रही है ना तो हम क्या बोलेंगे कि वो वाली स्पीशीज़ है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रही है। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि जो वो वाली स्पीशीज़ है ना, गिवन स्पीशीज़, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रही है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आप कह सकते हो कि जो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ होती हैं ना वो क्या एक्ट करती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हैं वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करती हैं। अगर हम बात करें 19 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, 19 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे एंड 18 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस मीन्स ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो जो गिवन स्पीशीज़ है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगी, ठीक है। तो आप इस बात को भी नोट डाउन कर लो कि अगर 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है देन वो स्पीशीज़ एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगी। अगर 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगी। ओके, तो एक छोटी सी बात थी, ये भी आपके लिए यूज़फुल है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।